असल बात यह है सर, जी, अपना साफी तारुफ साहब, कराते हैं आप। अब्दुल शकूर रिसानी नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कौन से देखिए, इलाके से ताल्लुक है आपका? हमारा बलूचिस्तान से तल्लक कौन है, से इलाके से? कानक से तल्लक है मेरा। ठीक है। आप देखें, जब दहशतगर्द पकड़े जाते हैं, इस मुल्क की अदालतें उन्हें छोड़ती हैं। यहाँ के तो जज सबसे बड़े गद्दार हैं। उन जजों को चाहिए कि दहशतगर्दों को क्यों छोड़ते हैं? जो पहाड़ों पे लोगों के, आप कहते हैं पहाड़ पे आपका चले। कोई फैमिली में शहीद हुआ है कोई? मेरा 300 बंदा एक दिन में शहीद नहीं, हुआ। आपका ड्रीम करीब में। तरीन करीब सराय कौन रिसानी के कौन साथ, सराय रिसानी से ऊपर नाम हमारा नवाब बताएं, था। नाम बताएं रिश्तेदार। सराज रिसानी शहीद के साथ 300 लोग शहीद हुए। आपके कितने करीबी थे? रिश्ता ताल्लुक बताएं। मेरे चाचा जाद, ताया जाद, मामू जाद, फूफी जाद, सब रिश्ते, खूनी रिश्ता था उनके साथ। वो सारे शहीद हुए। तो ये हमारे जो इदारे हैं, ये पुलिस तफ्तीश क्यों नहीं करती, सबूत क्यों नहीं करती, लोगों को गायब करने की बजाय अदालत में क्यों नहीं पेश करते, साबित क्यों नहीं जब करते? ये इदारे पकड़ के इनको अदालतों में पेश करते हैं, जज इन्हें छोड़ देते हैं। नहीं, वो सबूत नहीं होता ना। जब ये पाकिस्तान आपकी- मुर्दा आपकी एक पुलिस अदालत सबूत में नहीं- बलोचिस्तान, आप इस्लामाबाद में अब बैठ बगैर सबूत के तो नहीं अदालतों को सबूत सजा बता दे रहा हूँ, सकते। सबूत आप सुने ना, सबूत बता रहा हूँ। यहाँ पाकिस्तान का जज, उसने जो दहशतगर्द था, पाकिस्तान मुर्दाबाद का अदालत में नारा लगाया। सबूत है ना। आप तो इस्लामाबाद हो, ये तो उसको बलूचिस्तान छोड़ में- दिया, उसको छोड़ दिया। क्या नाम था उसका? उसका BLA का कमांडर, उसका क्या नाम था वो, अल्लाह नजर। अच्छा। वो उधर पहाड़ों पे चढ़ा हुआ आजादी से घूम रहे हैं दहशतगर्द सारे। इनको अदालतें छोड़ रही हैं। जैसे जज इसका आपके ख्याल में इन लोगों को पकड़ के अदालत में सबूत के साथ पेश करना पेश करना चाहिए, उन्हें सजा होनी चाहिए। इस्लामी चाहिए, जमहूरिया पता नहीं करना चाहिए? मैं कहता हूँ जी, जिस पे जो जुर्म है, जो कानून है इस मुल्क के पाकिस्तान का, उसके मुताबिक सजा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देखा आप सबने भाई अब्दुल शकूर रईसानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट बशाम बलोच। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे, जहाँ रहो आबाद रहो, हमेशा हंसते बसते रहो। सबसे पहले पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम, आप सबका शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत का जो असल चेहरा है इनका, वो सामने आ चुका है, आप लोग भी देख चुके हो। और दूसरी बात, जिसको अब्दुल शकूर रईसानी बनाया गया, मुझे नहीं लगता ये कोई अब्दुल शकूर रईसानी है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है आप लोग बखूबी समझ रहे हो, जान भी रहे हो। कंपनी वालों ने अपनी तरफ से कोई पता नहीं कहां से पकड़ के लिया, कह रहा है कि एक BLA का पता नहीं वो क्या है, पहाड़ों पर। देखिए, पहाड़ों पर इसका जो लहजा है ना, मेरे पंजाबी भाइयों, नाराज नहीं होना मेरी बात से। पहाड़ों पर ये जो कह रहा है ना, पहाड़ों पर, ये लहजा पंजाबी जब उर्दू बोलते हैं तो उनके लहजे में ऐसा ही आता है। और या फिर जो हिंद को लोग हैं, या फिर कश्मीर के साइड के जो लोग हैं, इसका लहजा भी वहां का है, पहाड़ों पर और पहाड़ों पर, और मैं बलोचिस्तान और पहाड़ों पर। सबसे पहले ये सच है कि ये कोई रईसानी वैसानी नहीं है, चाहे बलूचिस्तान का रईसानी है या फिर जो भी बलूचिस्तान के मतलब फर्जिंद हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, उनके लहजे से पता चलता है कि वो बलूचिस्तान का है, वो पश्तून है, बलूच है, जो भी है। बलूचिस्तान का जो लहजा है वो बिल्कुल वाज़ेह है, सब लोग समझते भी हैं। अब यार, किसी को किसी को अब्दुल शकूर बनाकर कंपनी वाले ला रहे हैं, तो कोई किसी को क्या, तो किसी को क्या। वैसे यार शर्म आनी चाहिए, शर्म तुम लोगों को आती नहीं, मगर तुम लोग कितने बेगैरत हो यार। और दूसरी बात, जब मैंने एक वीडियो देखा था कि उसको सिराज रईसानी का जो पुत्रा है, क्या नाम है उसका, जमाल, वो जर्मन का, आधा जर्मन आधा बलोच, उसको मीडिया वालों ने बड़े अच्छे से पकड़ा था। उससे बहुत सवाल किया और मैं खुश भी हुआ। कहा, उससे पूछा जा रहा था कि आप जब बलूचिस्तान में एक वजीर थे, तो आप अगर बलूचिस्तान में अमन है तो आप बगैर फोर्स के या फिर बगैर फौजी कार्रवाइयों के बलूचिस्तान में चलकर देखें या जाकर देखें अगर अमन है तो सबसे पहले पाकिस्तानी लोगों को ये समझनी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, कि जब डॉक्टर मारंग, हमारी बहनें, हमारे भाई इस्लामाबाद में पहुंचे तो सबको पुलिस ने रोका, उन पर तशद्दुद किया, उन पर बर्बरियत किया।